हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्या स्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग वही बेसिक मैथमेटिक्स कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। बेसिक मैथमेटिक्स में अब 2 टॉपिक बच गया, डिफरेंशिएशन और मैक्सिमम मिनिमम। तो कोशिश करेंगे दोनों को इसी वीडियो में कंप्लीट करने का, और नहीं हुआ तो 2 वीडियो बनेगा। ज़्यादा लोड तो लेना नहीं है, अपने को सीख रहे हैं अभी हम धीरे धीरे हर चीज़। तो जो आज का वीडियो उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस मतलब क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होगा वो सबको देखने वाले हैं। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन दोनों में अगर हम लोग बात कर लें तो इंटीग्रेशन हम लोग डिस्कस कर चुके लास्ट वीडियो में। इंटीग्रेशन में क्या बात हुआ था कि किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा करना हो, या फिर हम ऐसा बोलते हैं कोई बड़ा चीज़ है उसका छोटा सा चीज़ निकाले हम लोग, मतलब कोई बड़ा चीज़ कैलकुलेट करना, उसके छोटे से चीज़ से हम लोग बड़ा चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं या बड़ा चीज़ का प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ होता है इंटीग्रेशन, और इसी का उल्टा होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में हम बड़े चीज़ को छोटा करते हैं। ठीक, बड़े चीज़ को छोटा करते हैं हम लोग। अभी कैसे क्या कहाँ इस्तेमाल होता है वो समझ लिया जाए। तो इंटीग्रेशन हम लोग देख ही चुके थे, फार्मूला वगैरह हम लोग। अब डिफरेंशिएशन में बात करें तो डिफरेंशिएशन जो होता है रेट ऑफ चेंज में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज करने का क्या मतलब है, जैसे मान लो तुम लोग को मालूम होगा 9th में 2 फार्मूला तुम लोग जरूर पढ़ा होगा, एक तो वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी चीज़ को अगर लिखा जाएगा, मतलब क्लास 11th में हम लोग इसी चीज़ को पढ़ेंगे, d/dt ऑफ x, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये भी है वही चीज़, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, लेकिन ये जो चीज़ लिखे हैं वो डिफरेंशिएशन के तौर पे। तो d/dt वाला जो चीज़ है डिफरेंस है। जैसे इंटीग्रेशन में हम लोग क्या देते हैं कि इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, और इसके साथ किसी के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं dx dy। वही सेम चीज़ यहाँ पे है। यहाँ अगर डिफरेंशिएशन में बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन हम कुछ ऐसे लिखेंगे dy/dx या फिर dy/dy। जैसे यहाँ पे d/dt लिया है तो d/d करके लिखेंगे तो वो डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो वेलोसिटी में किसके लिए लिया है, पोजीशन के लिए। सेम अगर एक्सेलरेशन के लिए बात कर लेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, d/dt निकालेंगे किसका, वेलोसिटी का। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। तो ये जो चीज़ है इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फिजिक्स में इसका इस्तेमाल है, इसलिए हम लोग को इसको पढ़ना पड़ेगा। और हम लोग को केवल क्या देखना, फार्मूला वगैरह देखना, फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो देखना है। तो डिफरेंशिएशन में जो भी फार्मूला है उसको डिस्कस कर लेते हैं, तब तक इसको साफ कर लें हम। तो जो जैसे उसमें हमने स्टार्ट किया था तो वैसे इसमें कर लें। तो d/dx किसका निकालेंगे, सबसे पहले x टू द पावर n। तो अब देखो डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं, जैसे क्या कहने का मतलब क्या है, d/dx, तो ये डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में किसका डिफरेंशिएशन करें, x टू द पावर n का। अगर हम यहाँ y ले लेंगे और x टू द पावर n लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं पाएगा। उस केस में ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उस समय हमको डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में। तो जो डिनोमिनेटर में जो भी हम लोग लेंगे x y t z जो भी लेंगे उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो हम लोग सिंपल फार्मूला देखना है, तो d/dx ऑफ x टू द पावर n, इसका फार्मूला हो जाएगा n x टू द पावर n-1। ठीक है, अब दूसरा इसमें देख लिया जाए, दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा। तो दूसरा फार्मूला भी लिख लेते हैं भाई, पेन का कलर चेंज कर लें। तो d/dx e पावर x ले लेते हैं। तो जैसे उसमें था इंटीग्रेशन कर e पावर x का, तो वही आ रहा था। तो डिफरेंशिएशन में भी सेम आ जाता है, e पावर x, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तीसरा ले लेते हैं, पेन का कलर चेंज करके, पेन बहुत सारा व्यवस्था है अपने पास। तो d/dx निकाल लेते हैं हम a पावर x का, dx ऑफ a पावर x अगर नहीं लिखेंगे तो हम लिखेंगे a पावर x ln किस में आ जाता है, ln आ जाता है log में, और साथ में ln के साथ लिखते हैं a। अब जैसे देखो ln वाला कहानी समझ लिया जाए, ln होता है log, और ln को हम लोग बोलते हैं log बेस e बोलते हैं। वैसे log बेस e जो होता है उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बोलते हैं ln, और log बेस e को भी लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10। ठीक है, और log बेस 10 का एग्जाम में वैल्यू दिया रहेगा या क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहेगा। तो ln को हम लोग कुल मिला के log बेस e बोल सकते हैं, log बेस e को बोल सकते हैं 2.303 log बेस 10। इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं, जो ln है वो log बेस e है, और log बेस e को बोलते हैं 2.303 log बेस 10। इसको साफ करके यहाँ पे दूसरा फार्मूला लिख लेंगे। तो ये कुछ अपने पास फिलहाल 3 फार्मूला लिख दिया हम लोग डिफरेंशिएशन का। अब चौथा फार्मूला लिख दें, तो चौथा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड लिख देते हैं। ये 3 हो गया अपने पास। चौथा यहाँ पे d/dx sin x ले लेते हैं। तो d/dx और sin x तो कहा जाएगा कितना, cos x। वहाँ पे माइनस आ रहा था, यहाँ पे प्लस में आएगा। फिर पेन का कलर चेंज करेंगे, थोड़ा गाड़ी घोड़ा बाहर चल रहा है ना, इसीलिए कुछ आवाज़ आ रहा होगा तुम लोगों का, लेकिन
फोकस इधर रखना है फॉर्मूला वगैरह पे। फिर डी बाई डी एक्स निकालेंगे क्या, कॉस एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स निकाल लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स निकाल लेते हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ आएगा। तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट हो जाएगा कोसेक से रिलेट करता हुआ, और साथ में क्या होगा माइनस का साइन, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में हो जाएगा। फिर अगर बात कर ले डी बाई डी एक्स निकाल लें हम लोग, क्या हो गया साइन कॉस टैन कॉट सेक निकाल लेते हैं, तो सेक एक्स का हो जाता है। तो सेक एक्स का हम लोग लिखते हैं मल्टीपल में लेते हैं, मल्टीपल किसका किसका लेते हैं, तो सेक और टेन का लेते हैं, सेक एक्स और टेन एक्स। सिमिलरली इसी तरीके से डी बाई डी एक्स किसका निकालें, कोसेक एक्स का निकालें, कोसेक एक्स का भी इसे मल्टीपल में लेना पड़ेगा, तो मल्टीपल में क्या क्या लेना पड़ेगा, कोसेक और कॉट लेना पड़ेगा, लेकिन किसके साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। तो माइनस साइन के साथ कोसेक एक्स और साथ में हो जाएगा कॉट एक्स। तो ये डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला हो गया ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ये बेसिक चीज़ हो गई। एक और चीज़ यहाँ पे बता दें, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स निकालते हैं। एल एन एक्स अगर याद हो तो लॉग वाला कहाँ इंटीग्रेशन में 1/x एल एन एक्स लॉग एक्स लिख रहे ना, तो ये आ जाता है 1/x, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला हो गया। अब जो इसके बाद का फार्मूला हम लोग देखेंगे वो मल्टीप्लाई में देखेंगे, कांस्टेंट में देखेंगे, इक्वेशन में देखेंगे। ये जितना फार्मूला एक स्लाइड में तुम लोगों को दिख रहा है ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे और भी चीज़ डिस्कस करने, इसको साफ कर ले तब तक। तो अब अपने पास कुछ हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड वाला। जैसे मान लो अगर कोई इक्वेशन दे रखा है, ये कुछ डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई करना है अपने को, लेकिन वहाँ पे दो चीज़ दे रखा है। जैसे उसमें हम लोग इंटीग्रेशन में आइलेट वाला कुछ प्रॉपर्टी था ना, वही चीज़ यहाँ पे अगर दो चीज़ प्रोडक्ट में दे रखा और डिफ्रेंसिएशन करना तब कैसे होगा। मतलब इस केस में अगर डी डी एक्स निकालना है यू और वी का, मतलब प्रोडक्ट का निकालना है, सिंपल इसको हम वाई बोल देते हैं, प्रोडक्ट का निकालना है तब कैसे निकलेगा। तो इसमें हम लोग करते हैं फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। समझ आए, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो गया सिंपल। अब इसी में अगर डिवाइड वाला आ जाए, कहने का मतलब कोई चीज़ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया रहे तब कैसे करेंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला भी देख लिया जाए। तो मान लो हमको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पे वाई है अपने पास यू अपन वी, मतलब एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, इस तरीके का है। तब क्या करेंगे, अगर इस तरीके का डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो इस तरीके में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डील करते हैं। तो ये होता है डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, ये समझ है। अपॉन में हम लोग डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, बस यही होता है। तो दोनों में बहुत फ़र्क नहीं है, थोड़ा इसमें तो प्लस लगना है इसमें माइनस लगना है। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहले हम लोग डील करेंगे, न्यूमरेटर को लेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर को लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, न्यूमरेटर का माइनस उल्टा कर देना है, अपॉन में बस डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेना है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई वाला और ये हो गया डिवाइड वाला, दोनों डिस्कस हो गया। एक और प्रॉपर्टी होता है जिसको हम बोलते हैं चेन रूल या फिर आउटसाइड इनसाइड रूल बोलते हैं। डिफ्रेंसिएशन में चेन रूल या फिर आउटसाइड इनसाइड रूल बोलते हैं। अब चेन रूल में होता क्या है, जैसे मान लो अगर अपने को कोई फंक्शन दे रखा वाई साइन, और यहाँ पे हम लिख ले एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये कुछ एक फंक्शन अपने को दे रखा और इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इस केस में, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करना है इस पूरे का। तो डिफ्रेंसिएशन पूरे का करने का मतलब क्या, डिफ्रेंसिएशन करना किसका, साइन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का। तो अगर हम डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे तो सबसे पहले साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, साइन के माउथ में जो है एज इट इज़ आ जाएगा। तो डिफ्रेंसिएशन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इस पूरे का हम क्या मान लेते हैं एक्स, तो साइन एक्स क्या आएगा कॉस एक्स, मतलब कॉस, और ये पूरा कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब साथ में क्या करना पड़ेगा, साथ में हमको अंदर में जो भी अगर उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है तो अंदर साउंड के माउथ में जो भी है सबका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, जैसे डी बाई डी एक्स हमको एक्स क्यूब का करना पड़ेगा, और डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का करेंगे तो वो आएगा 3x स्क्वायर। कैसे, अभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो फॉर्मूला वही डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। फिर अगर हम लोग बात कर ले इसका, तो 3 2 6 6x हो जाएगा। इसका बात कर ले तो 2 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। समझ आया बात। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करेंगे ऐसा कुछ आ जाए, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं चेन रूल या आउटसाइड इनसाइड रूल भी बोलते हैं। तो ऐसा कुछ आ गया तो इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन करेंगे।
उम्मीद करते हैं समझ आएगा। एक और होता है डबल डेरिवेटिव या डबल डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। डबल डिफ्रेंसिएशन भी यहीं कहीं बता देते हैं पेन का कलर चेंज करके, क्योंकि 4 चीज़ हो जाएगा 4 कलर से, तो समझ भी आ जाएगा, समझ में पता चलेगा। अलग अलग बात करें, जैसे मान लो अगर हम लोग बात कर ले वेलोसिटी का, अभी हम लोग देखे थे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे अगर एक्सेलरेशन को बात कर लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt है ना, v की जगह पे लिख सकते हैं dx/dt। तो कुल मिला के a को लिखेंगे d/dt और v की जगह पे लिखेंगे dx/dt, ये लिखेंगे। तो कुल मिला के a को हम लिख सकते हैं d²/dt² किसका, x का। तो इसको हम बोलते हैं डबल डिफ्रेंसिएशन। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर पोजीशन का 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन निकल के आएगा। मान लो अगर वेलोसिटी नहीं है अपने पास, तो हम पोजीशन का ही 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन निकल के आएगा। तो इसको बोलते हैं डबल डिफ्रेंसिएशन। तो जो बेसिक फार्मूला था, बेसिक चीज़ था डिफ्रेंसिएशन का, वो हम लोग देख लें। बाकी अगर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम एक बार मैक्सिमा मिनिमा बताएंगे। मैक्सिमा मिनिमा बताएंगे तो मतलब अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करके ये फॉर्मूले के बारे में पता चल जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। तो अब हम लोग समझ लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा क्या है, जो मैक्सी की माँ है और जो मिनी की माँ है, उन दोनों को हम बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा। तो ये तो वो बात हो गया मजाक वाला। अब हम लोग बात करें मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा कि कोई भी कर्व है अपने पास, कोई भी ग्राफ है अपने पास, जो उसका मैक्सिमम वैल्यू हो उसको मैक्सिमा कहेंगे, और जो मिनिमम वैल्यू उसको मिनिमा बोलेंगे। सिंपल समझ रहे हैं हम लोग, मैथ्स की तरह नहीं जाएंगे, जो अपने को काम लायक है उतना जाना जाए। जैसे मान लो ये एक कर्व है, ये पैराबोलिक कर्व है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व होगा। ये भी पैराबोलिक कर्व है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व, इतना पता है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताएं ये सब। तो ये जो कर्व बना है, तो जिसका टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, जो ये पॉइंट है, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसी को हम बोलेंगे मैक्सिमा। मतलब इस पैराबोलिक कर्व के लिए या फिर इस ग्राफ के लिए जो मैक्सिमा वैल्यू होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं, एक्स वाई दोनों निकल सकता है ना, तो वो उसका मैक्सिमा हो गया। सेम कहानी यहाँ भी एक्स वाई दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन इस कर्व के लिए, इस ग्राफ के लिए अपने को जो वैल्यू मिलेगा लोएस्ट पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं मिनिमा। अब दोनों को एक साथ भी तो बना सकते हैं, ये हो गया मैक्सिमा, ये हो गया मिनिमा। लेकिन दोनों को अगर हम चाहेंगे, क्या एक ही ग्राफ में दोनों वैल्यू पॉसिबल है, मैक्सिमा और मिनिमा? तो हाँ पॉसिबल है। तो ग्राफ कुछ अगर ऐसा बना है तो इसी ग्राफ में हमको मैक्सिमम वैल्यू भी मिल सकता है और इसी ग्राफ में हमको मिनिमम वैल्यू भी मिल सकता है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये जो मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पे स्लोप कितना होगा। तो स्लोप हम लोग कैसे निकालते थे, जैसे मान लो अगर हमको इस पॉइंट का स्लोप निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, टेंजेंट ड्रॉ करते थे। टेंजेंट के बाद dy/dx करते थे डिफरेंशियल, या tan थीटा से सॉल्व करते थे, याद है हल्का फुल्का। तो वही कहानी यहाँ पे भी, अगर इस वाले ग्राफ के लिए कोई भी ग्राफ हम ले लें, मैक्सिमा ले लें, मिनिमम ले लें, या दोनों को ले लें, तो हर केस में अगर हम बोल दें कि स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। किसी के शेरवानी में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे जब स्लोप के बारे में बात करते थे तो टेंजेंट ड्रॉ करते थे, और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सीधा जाएगा, तो कोई स्लोप ही नहीं है। और अगर स्लोप 0 है तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते थे dy/dx, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इस केस में tan थीटा क्या हो जाएगा, 0, और tan थीटा 0 है तो थीटा भी क्या हो जाएगा, 0। तो कुल मिला के जब कभी भी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा, स्लोप 0 हो जाएगा। स्लोप 0 होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, dy/dx 0 हो जाएगा। dy/dx 0 होने का मतलब tan थीटा 0 हो जाएगा, मतलब थीटा 0 हो जाएगा। तो ये सब कंक्लूजन याद रखना है मैक्सिमा मिनिमा के लिए। ये तो ग्राफ हो गया। अब हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो फिजिक्स में मैक्सिमा मिनिमा निकालने का तरीका अलग है, मैथ्स में मैक्सिमा मिनिमा निकालने का तरीका अलग है। तो पहले हम एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस करते हैं जो मैथ्स के बेस पे होगा, मतलब इक्वेशन दिया रहेगा और हमको उसको सॉल्व करके मैक्सिमा मिनिमा निकालना, और उसके बाद हम ऐसा प्रोसेस बताएंगे, मतलब वो प्रोसीजर बताएंगे जो हम लोग को फिजिक्स में इस्तेमाल करना है। तो पहले मैथ्स वाला मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस कर लिया जाए, फिर फिजिक्स वाला, तब तक इसको साफ कर ले हम। अब देखो एक क्वेश्चन है अपने सामने, क्वेश्चन में एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन के लिए अपने को मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो ये मैथ्स का है, मतलब मैथ्स में ऐसा दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा, मैक्सिमम मिनिमा निकालना। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा। फिजिक्स में हो सकता है ग्राफ दे दे, फिजिक्स में हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम दे दे। तो वर्ड प्रॉब्लम से सबसे पहले अपने को इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और इक्वेशन के बाद फिर हम लोग निकालेंगे। तो फिजिक्स में सबसे बड़ा युद्ध यही हो जाता है कि हम लोग को इक्वेशन भी खुद से निकालना पड़ेगा। मैथ्स में इक्वेशन दिया रहता है, तो पहले हम लोग सीख लें मैक्सिमम मिनिमा निकालते कहते, फिर फिजिक्स वाला डील करेंगे हम लोग। तो जैसे ये मान लो दिया हुआ अपने को इक्वेशन, और अपने को निकालना है मैक्सिमम मिनिमा। तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, dy/dx, और dy/dx किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अभी हम लोग देखें स्लोप किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो हम लोग इस वाले इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो अब कर लिया जाए डिफरेंशिएशन, तो dy/dx करना है किसका,
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 3x स्क्वायर और इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा माइनस ऑफ 6x, मतलब मल्टीप्लाई करके, और ये तो कॉन्स्टेंट है 0 जाएगा, कुल मिला के कितना क्या 0। अब इसमें से अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक बार x का वैल्यू आ जाएगा 0 और एक बार x का वैल्यू आ जाएगा 2। अभी आंसर नहीं आया, अभी अपने पास आंसर 2 आया है, एक आया है x का वैल्यू 0, एक आया है x का वैल्यू 2। अगर हमको निकालना है मैक्सिमा मिनिमा तो डबल डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है, जो अभी थोड़ी देर पहले कहने का मतलब अभी जो हम लोग डिफ्रेंसिएशन में डिस्कस किए थे डबल डिफ्रेंसिएशन, तो ये तो एक बार डिफ्रेंसिएशन किए हैं, अब हमको करना पड़ेगा डबल डिफ्रेंसिएशन, मतलब मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए डबल डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, और वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अब हम लोग करेंगे डबल डिफ्रेंसिएशन लिखने करके d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब d2y अपॉन में dx स्क्वायर कहने का मतलब क्या, ये एक बार डिफ्रेंसिएशन कर चुके हैं, मतलब अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना अपने को, ठीक है, ये वाला जो चाहिए इसका डिफ्रेंसिएशन। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं या फिर यहीं पे अगर करके बता दें तो रिजल्ट क्या आएगा, आगे आ जाएगा 6x और ये आ जाएगा माइनस 6, क्योंकि इसको जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसको तो ये आएगा 6x और ये क्या है 6 और x का 1 आ जाएगा, 6 कांस्टेंट, तो कुल मिलाकर डबल डिफ्रेंसिएशन ये आ गया। अब डबल डिफ्रेंसिएशन करके जो भी अपने पास आया उसमें हम लोग x का वैल्यू यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे x का वैल्यू यूजिंग x इन d2y अपॉन में dx स्क्वायर। क्या क्या देखने को मिलेगा, तो अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0, तो क्या आने लगेगा तब, देन y इज इक्वल्स टू माइनस 6, और अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 6 आने लगेगा। अगर x का वैल्यू, अब ये y हम नहीं कहेंगे, यहाँ पे इसी से डिसाइड होगा कि क्या मैक्सिमा है क्या मिनिमा है। तो जैसे मान लो अगर हम x का वैल्यू 0 रखें यहाँ पे तो क्या आ गया अपने पास माइनस 6, और x का वैल्यू 2 रखें तो आ गया अपने पास 6। तो यहीं से डिसाइड होता है कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है कौन सा पॉइंट मिनिमा है। तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, उल्टा कहने का क्या मतलब है, अगर माइनस आएगा तो ये हो जाएगा अपने पास मैक्सिमा, और अगर प्लस आएगा तो ये हो जाएगा मिनिमम। कहने का क्या मतलब, डबल डिफ्रेंसिएशन अगर हम लोग कर रहे हैं d2y अपॉन में dx स्क्वायर, और अगर डबल डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 पर डिपेंड करेगा, चाहे तो यही तो हो सकता। अगर लेस देन 0 आएगा तो ये हो जाएगा अपने पास मैक्सिमा, और ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये हो जाएगा अपने पास मिनिमा। तो कुल मिला के अगर इस इक्वेशन के अपने को मैक्सिमा मिनिमा निकालना था तो x इज इक्वल टू 0 जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उस पॉइंट पर अपने को मिलेगा मैक्सिमा, ठीक है, और x इज इक्वल टू 2 जब इस्तेमाल करेंगे तो उस पॉइंट पे अपने को मिलेगा मिनिमा। तो ये तो मैथ्स का था। अब हम लोग डिस्कस कर ले फिजिक्स में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा वो देख लेते हैं, तब तक इसको साफ कर लें। साफ करने से पहले बताते हैं, ये जो y नहीं है ये डबल डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू है, ठीक है, y हम लिख देते हैं, ये डबल डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू, y तो x का वैल्यू जब इसमें इस्तेमाल करेंगे तब y आएगा। तो डबल डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू ये है कि डबल डिफ्रेंसिएशन करने पर अगर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा होगा, ठीक है। अब साफ करते हैं। अब देख लो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लो अपने को वेलोसिटी का एक इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन बोला कि फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो वैसा टाइम निकालना है जब वेलोसिटी मैक्सिमम है पिछले की तरह, मतलब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पिछला था, हम पिछला डायरेक्ट इक्वेशन दिए थे, वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व करना था, यहाँ पे हम वेलोसिटी के टर्म में बोल दिए कि जो इक्वेशन दे रखा है टाइम वाला वो वेलोसिटी के लिए इक्वेशन दे रखा, तो वेलोसिटी का इक्वेशन ये है टाइम के लिए, तो हम लोग को वो टाइम निकालना जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तो वही मैक्सिमम मिनिमा है। तो क्या कहानी है, तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा किसका, वेलोसिटी का, तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए 0, क्योंकि भाई डिफ्रेंसिएशन मतलब स्लोप कितना होना चाहिए 0। तो अगर हम लोग dv/dt निकाल रहे हैं, dv/dt निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका आ जाएगा अपने पास 6t माइनस 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये तो सिंगल डिफ्रेंसिएशन पे आ गया। अब यहाँ से हम लोग t का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 3t कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ अपने पास 2 माइनस t इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या मिलेगा, एक बार t का वैल्यू 0 मिलेगा और एक बार t का वैल्यू अपने को 2 मिल जाएगा। उम्मीद करते ये समझ आ रहा होगा, ये जादू नहीं जा रहा होगा कैसे निकाल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो नाउ डबल डिफ्रेंसिएशन d2v अपॉन में dt स्क्वायर। डबल डिफ्रेंसिएशन मतलब ये जो करके लिए हैं इसका डिफ्रेंसिएशन करना, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, तो इसका आ जाएगा अपने पास 6 और इसका अपने पास आ जाएगा माइनस 6t आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, यूजिंग x मतलब यूजिंग t, तो जब t यूज़ करेंगे तो d2v अपॉन में dt स्क्वायर क्या आने लगेगा, तो जैसे मान लो t का वैल्यू हम 0 रखेंगे, मतलब एट t इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे अपने पास 6 आ जाएगा, और फिर से एक बार d2v अपॉन में dt स्क्वायर जब कब होगा ये t इज इक्वल्स टू 2 पे, जैसे t इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा -6। तो अभी हम बताएं
जब पॉजिटिव आएगा तो ये हो जाएगा मिनिमम, और जब नेगेटिव आ जाएगा तो ये हो जाएगा मैक्सिमम। तो पूछ रहा है कि कौन से टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मैक्सिमम ये वाला है, तो कौन से टाइम पे, 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड पे जो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया सॉल्यूशन। अब एक और क्वेश्चन देखा जाए जिसमें इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। जैसे इसमें इक्वेशन दे रखा था, हम लोग सॉल्व करके मैक्सिमम मिनिमम निकाल लिए। अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। उसके लास्ट में हम बता देंगे कि फिजिक्स में, या पहले ये बता देते हैं फिजिक्स में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रोसेस क्या होता है फिजिक्स में मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये तो बेसिक एक क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करके ले आए हम लोग। तो जो पिछला क्वेश्चन था वो भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें इक्वेशन दे रखा। तो ये जो प्रोसीजर हम बता रहे हैं टिपिकल क्वेश्चन के लिए, मतलब कोई हार्ड क्वेश्चन आएगा अपने पास मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, उसके लिए है। तो क्या क्या प्रोसेस होता है वो बात करें तो प्रोसीजर फॉर मैक्सिमम मिनिमम इन फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं डिराइव द फंक्शन, या फिर डिराइव द इक्वेशन बोल दो, डिराइव द इक्वेशन बोल दो या फंक्शन बोल दो। हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन से फंक्शन या इक्वेशन निकालना पड़ेगा, जिसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो गया। अगर अपने पास इक्वेशन निकल के आ गया तो जो पिछला स्टेप हम लोग सीखे हैं बाकी वही सब दोहराना है। तो अगर इक्वेशन है अपने पास तो अब हम लोग उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन को किससे इक्वेट करते थे, जीरो से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं dy/dx, उसको हम किससे इक्वेट करेंगे, जीरो से। ये हो गया तीसरा स्टेप। सबसे पहले फंक्शन आया, उसके बाद उसको डिफरेंशिएशन करेंगे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, उसके बाद उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। अब जीरो से इक्वेट कर रहे थे तो 2 आंसर आ रहा था अपने पास। उसके बाद हम लोग डबल डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो चौथा स्टेप क्या हो जाना चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन वाला। अब डबल डिफरेंशिएशन में भी क्या कर रहे थे हम लोग, मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहे थे। कैसे, अब हम लोग निकालेंगे d2y/dx², या फिर इसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन में 2 तरीके का था, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। अगर अपने पास डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आ रहा था अगर वो लेस देन 0 था, लेस देन 0 कहने का मतलब क्या था, नेगेटिव था, तो उस केस को हम लोग क्या मान रहे थे, मैक्सिमा। लेकिन अगर हम लोग डबल डिफरेंशिएशन कर रहे थे और अपने पास जो आंसर आ रहा था वो ग्रेटर देन 0 आ रहा था, कहने का मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा था तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे थे, मिनिमम। तो ये प्रोसेस होता है फिजिक्स में किसी इक्वेशन के लिए मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। कब, जब प्रॉब्लम दे रखा हो, इक्वेशन ना दे रखा। तो इस प्रोसेस को भी फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि सारा चीज़ क्लियर हो जाए मैक्सिमम मिनिमम का। तो अब इसको साफ करते हैं। प्रोसेस याद रखना, सबसे पहले फंक्शन निकालना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर जीरो से इक्वेट करके डबल डिफरेंशिएशन करके हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। तो इसको साफ करते हैं और चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे जिसमें ये पूरा स्टेप अपने को करना पड़े, ठीक है। अब देखो इसको बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये केवल यहीं तक का नहीं है, ये मैक्सिमम मिनिमम पूरा 12th में भी काम आएगा, फिर जब तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा वहाँ भी काम आएगा। इसीलिए हम इस पर थोड़ा ज़्यादा समय लेके ज़्यादा अच्छे से कोशिश कर रहे हैं समझाने का। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन सामने लिखा है कि अब पॉइंट चार्ज क्यू, कोई एक चार्ज है अपने पास जिसको हम बोल देते क्यू। जैसे इसको मान लो डायग्राम भी बना के समझा देंगे। ये एक पॉइंट चार्ज है जिसको हम बोलते क्यू। इसको 2 पार्ट में तोड़ दे रहे हैं, ये जो क्यू है इसको 2 पार्ट में तोड़ दे रहे हैं। तो एक पार्ट को हम मान लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हो उस हिसाब से हम करते चल रहे हैं, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया मान लो, और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। एक को हम बोल देते हैं स्मॉल क्यू, और जो दूसरा हो जाएगा क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ठीक है। 2 पार्ट में तोड़ दिए, मतलब ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट में इसको तोड़ दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या रहा है, बोथ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, मतलब ये दोनों चार्जेस को हम लोग कितने दूरी से सेपरेशन में रखे हैं, तो दोनों चार्जेस को हम लोग डी दूरी से सेपरेट करके रखें, मतलब इन दोनों के जो बीच का दूरी है। सबसे पहले क्यू चार्ज था कैपिटल क्यू, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक हो गया स्मॉल क्यू, दूसरा हो गया क्यू माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन हो गया अपने पास डी, ठीक है। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है देख लिया जाए। तो फाइंड हाउ द चार्ज ब्रेक सो डेट फोर्स इज मैक्सिमम। कह रहा है कि देखो अब पूरा ओवरऑल क्वेश्चन समझा दे। कह रहा है कि एक चार्ज है अपने पास कैपिटल क्यू जिसको हम दिया हुआ है, इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, और कह रहा है कि और दोनों के बीच का सेपरेशन है डी। तो कह रहा है कि इसको किस तरीके से तोड़ा जाए कि इन दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो अब यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं दे रखा है, और लेकिन अपने को मैक्सिमम निकालना, तो सबसे पहले इक्वेशन निकालना पड़ेगा, जो फर्स्ट स्टेप हम लोग सीखे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये चार्ज वाला कहानी है, इसको हम लोग मास से रिलेट करते हैं। ये सब 12th का कॉन्सेप्ट है। चार्ज वाला जो है ना, जब 12th का फर्स्ट चैप्टर तुम लोग पढ़ेगा तो उसमें कूलाम्स लॉ होगा। कूलाम्स लॉ में ये बताया जाएगा कि 2 चार्जेस है जिसके बीच का सेपरेशन कुछ दे रखा है, तो उन दोनों के बीच का लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा। फिलहाल इस चीज़ को हम बताते हैं मास से रिलेट करता हुआ। जो तुम लोग क्लास 9th में पढ़ा होगा, 2 ऑब्जेक्ट है, 2 मासी ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है न्यूटन्स के द्वारा जो दिया गया था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, वो क्या होता है, F=G m1 m2/r²। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है, इसको कूलाम्स लॉ में पढ़ते हैं हम लोग।
तो कभी भी दो चार्जेस है और उन दोनों के बीच का सेपरेशन d है, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, तो फोर्स का इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं। तो फोर्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो पेन का कलर पहले चेंज कर ले भाई। तो पेन का कलर ले लेते हैं ये वाला, ठीक। तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो F इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है K, जैसे वहाँ पे कांस्टेंट होता है कैपिटल G मास वाले में, यहाँ पे कांस्टेंट होता है K। उसके बाद दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, जैसे उसमें जैसे देखो यहाँ लिख देते हैं F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर लेता था ना तुम लोग ग्रेविटेशन में। सेम चार्ज में क्या होता है, कांस्टेंट की जगह K आता है, मास की जगह Q1 आता है, मास 2 की जगह Q2 आता है और r सेपरेशन होता है। तो यहाँ पे जो पहला चार्ज है उसको हम बोल देते हैं Q, दूसरे चार्ज को बोल देते हैं Q माइनस Q, दो चार्ज हो गया, उन दोनों के बीच का सेपरेशन D, तो कहने का मतलब क्या हो गया, D स्क्वायर। तो जो हम लोग प्रोसीजर सीखे हैं, मतलब जो अभी हम लोग देखे थे कि मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना था। सबसे पहला था कि इक्वेशन निकालना है, तो ये जो चीज़ है ये अपना फर्स्ट स्टेप है, जो हम लोग को क्या करना था, डिराइव द इक्वेशन या फंक्शन, तो हम लोग इक्वेशन निकाल दिए। अब सेकंड स्टेप क्या होता था, तो सेकंड स्टेप होता था डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या लेंगे, तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, तो यहाँ पे चार्ज में हम लोग डील करें, तो जो वेरिएबल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी क्यू होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो मतलब डी बाई डी क्यू, एफ की जगह पे क्या हो जाएगा, के क्यू, क्यू माइनस क्यू अपॉन में डी स्क्वायर। ये हो गया अपने पास सेकेंड स्टेप, ठीक है। अब सेकंड स्टेप का जो रिजल्ट आएगा उसको हम इधर लिख देते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो जो भी अपने को मिलेगा वो हम लिख देते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या मिल रहा है, ये था फर्स्ट स्टेप, ये है सेकंड स्टेप। डिफरेंशिएशन करने के बाद अपने को मिल रहा है, डिफरेंशिएशन को किससे इक्वेट करना है, जीरो से, तो हम थर्ड स्टेप भी साथ में लिख दे रहे हैं, मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है उसको जीरो से इक्वेट करना है। और जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी स्क्वायर मतलब जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, बचेगा क्यू और क्यू माइनस क्यू, तो मतलब डी बाई डी क्यू करेंगे किसका, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर का। ये है अपने पास थर्ड स्टेप, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लें हम लोग, के अपन में डी स्क्वायर जीरो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैपिटल क्यू आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2q आ जाएगा। जैसे मान लो इन दोनों का डिफरेंशिएशन, स्मॉल क्यू का तो 1 आ जाएगा, कैपिटल क्यू बाहर कांस्टेंट, सेम इसका 2q फार्मूला अप्लाई करके, तो ये आ गया अपने पास। ये पूरे पार्टी को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के अपने पास कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू 2q हो जाएगा। तो हम लोग कैपिटल क्यू को किस हिसाब से तोड़ रहे हैं तो वो बात कर लेंगे। तो कैपिटल क्यू को हम लोग तोड़ रहे हैं आधे में, जैसे स्मॉल क्यू का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू का वैल्यू कैपिटल क्यू का आधा है। यही तो यहाँ से पता चला कि जो छोटा वाला चार्ज है वो बड़े वाले चार्ज का आधा है। तो ये हम लोग अभी थर्ड स्टेप फॉलो किए हैं, ये अभी अपना थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ है। सबसे पहला हो गया इक्वेशन निकालना, दूसरा हो गया डिफरेंशिएशन करना, तीसरा हो गया जीरो से इक्वेट करना। और जब जीरो से इक्वेट करते हैं तो सॉल्व करके कुछ आंसर आता है। अभी तक जो 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उसमें 2 आंसर आ रहा था, लेकिन फिलहाल तो एक ही आंसर है। तो स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना हो गया, कैपिटल क्यू अपॉन में 2। ये थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फोर्थ स्टेप करने वाले हैं। फोर्थ स्टेप करने के लिए हमको इसको साफ़ करना पड़ेगा, तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं और यहीं पे फोर्थ स्टेप बताते हैं। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो फिलहाल अगर हम लोग बात कर ले तो अब हम लोग चल रहे हैं फोर्थ स्टेप पे, और फोर्थ स्टेप है अपना डबल डिफरेंशिएशन वाला। तो पहले लिख भी देते हैं पेन का कलर चेंज करके कि अब हम लोग चल रहे हैं चौथे स्टेप पे, ठीक। तो ये है अपना फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में क्या है, d2f अपॉन में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार जब डिफरेंशिएशन हम किए तो ये आया था डबल डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि यहीं से डिफरेंशिएशन करके तो ये आया था। तो ये पूरा पार्टी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से हटा ही देते, कोई मतलब नहीं है। तो सीधा हम बोलते क्यू माइनस 2q का ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं ऐसा। या फिर अगर लिखना चाहे तो लिख देते के अपॉन में डी स्क्वायर, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट हो गया 0, माइनस हो गया अपने पास केवल 2, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो अपने पास -2k अपॉन में डी स्क्वायर। तो डबल डिफरेंशिएशन अगर हम किए तो क्या है अपने पास -2k अपॉन डी स्क्वायर। और ये पता है कि अगर नेगेटिव में आएगा तो वो क्या होता है, ये पार्टी होता है मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव आता तो वो क्या हो जाता है मिनिमा। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड हाउ द चार्ज ब्रेक सो डैट द फोर्स इज मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम ही तो आ गया। ये क्या आ गया, मैक्सिमम आया। कब आया, जब हम लोग क्यू का वैल्यू क्या रखें, q/2। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब चार्ज को हम आधा आधा ब्रेक करेंगे तो उस केस में फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम आ गया अपने पास, लेकिन कौन से कंडीशन पे है, जब चार्ज को हम आधा ब्रेक किए। क्वेश्चन भी तो ये पूछ रहा था कि किस तरीके से चार्ज को ब्रेक किया जाए कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो चार्ज को जब हम आधा ब्रेक करेंगे तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि समझ आएगा, पहुंचा होगा वहाँ तक। बाकी हम लोग अब देखते हैं अगले वीडियो में चैप्टर शुरू किया जाएगा। तो जो क्वेश्चन भी डिस्कस करना था वो भी कर लिया, और ये अच्छे लेवल क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लगेगा नहीं, लेकिन कोशिश करना स्टेप्स देखना कैसे कैसे हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।